गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम लोग क्लास 10 फायर एंड आइस पोम को कवर करेंगे, जिसे लिखा है पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने। इस पोम में पोएट ने दो टर्म्स यूज किए हैं, फायर एंड आइस, जिसकी हेल्प से पोएट ने हमें ये दिखाया है कि किस तरह से स्ट्रॉन्ग ह्यूमन इमोशंस जैसे डिजायर और हेट्रेड दे आर पावरफुल इनफ टू डिस्ट्रॉय द वर्ल्ड। ये इतने पावरफुल है कि ये वर्ल्ड को डिस्ट्रॉय तक कर सकते हैं। वैसे तो ये पोएम बहुत छोटी सी है, मगर इस पोएम से आपके एग्जाम में बहुत डीप और ट्विस्टेड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो एक एक चीज को बिल्कुल ध्यान से सुनना। तो चलिए आप पोएम को रीड करते हैं। Some says the world will end in fire. Some says in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. अब यहाँ पर hold with का मीनिंग है to agree with, किसी बात से अग्री करना। अब यहाँ पर पोएट हमें क्या कह रहे हैं? अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं some says the world will end in fire. Some says यानी कुछ लोगों का ये मानना है, कुछ लोगों का ये ओपिनियन है कि ये जो दुनिया है, ये जो वर्ल्ड है, वो किससे खत्म होगा? फायर से। इस दुनिया का अंत किससे होगा? फायर से। Some says in ice. और वहीं कुछ और लोगों का, कुछ अदर सेट ऑफ पीपल का ये मानना है कि इस दुनिया का अंत, इस दुनिया का एंड किससे होगा? आइस से होगा। अब अगर हम इन दोनों लाइंस की लिटररी मीनिंग देखें, साइंटिफिक लॉजिक्स देखें, तो फायर और आइस से वर्ल्ड का एंड होने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? अगर हम फायर के रिस्पेक्ट में बात करें तो आपने देखा होगा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो रैपिडली इंक्रीज होती जा रही है। इससे क्या हो रहा है? अर्थ का टेम्परेचर कंस्टेंट बढ़ता जा रहा है, जिससे फॉरेस्ट फायर, इलेक्ट्रिसिटी फायर, इस तरह के इंसिडेंट कॉज हो रहे हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जब अर्थ का टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई हो चुका होगा कि हर तरफ हर चीज झुलस जाएगी और क्या होगा? इस दुनिया का अंत हो जाएगा। अब अगर हम आइस के लॉजिक्स में बात करें तो आपने देखा होगा अर्थ का जो नॉर्दर्न और साउदर्न पार्ट है वो कम्प्लीटली आइस से ढका हुआ है और वहां पर लाइफ और वेजिटेशन की एक्सपेक्टेशंस ना के बराबर है। और अगर किसी भी वजह से क्या होता है, सन का हीट खत्म हो जाता है, किसी वजह से सन हीट देना बंद कर देता है, तो क्या होगा? आइस से जा जाएगा और दुनिया क्या होगी? खत्म हो जाएगी, इस दुनिया का अंत हो जाएगा। तो ये दोनों, इन दोनों लाइंस के साइंटिफिक लॉजिक थे, लिटररी मीनिंग थे। लेकिन जैसा आपको पता ही है, पोएट्स का साइंटिफिक लॉजिक से कम ही लेना देना होता है। एक्चुअल में पोएट हमें यहाँ पे क्या कहना चाह रहे हैं? पोएट यहाँ पर फायर और आइस से हमें सिंबलाइज कर रहे हैं किस चीज को? पोएट फायर से सिंबलाइज कर रहे हैं डिजायर को, एक्सट्रीम डिजायर, किसी चीज को पाने की एक्सट्रीम इच्छा, एक्सट्रीम ग्रीडीनेस। और आइस से पोएट डिनोट कर रहे हैं हेट्रेड को, कोल्डनेस को, नफरत को। अब यहाँ पर पोएट एक्चुअल में क्या कहना चाहते हैं कि इस दुनिया का अंत दो तरह से हो सकता है, इस वर्ल्ड का एंड दो तरह से हो सकता है, या तो फायर से या तो आइस से। अब फायर से पोएट का मतलब है डिजायर, एक्सट्रीम ग्रीडीनेस, किसी चीज को पाने की एक्सट्रीम इच्छा। होते हैं ना कुछ लोग जो अपने मोटिव को अचीव करने में इतना सेल्फिश हो जाते हैं कि उन्हें गलत और सही में कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जैसे ह्यूमंस होते जा रहे हैं, हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने सेल्फिश नीड्स के लिए, अपने सेल्फिश मोटिव्स को पूरा करने के लिए हम लोग नॉन स्टॉप जंगल को काटे जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? जो अदर लाइफ जो अर्थ पर प्रेजेंट है उनको हार्म हो रहा है, उनको नुकसान हो रहा है। लेकिन हम अपने सेल्फिश नीड्स के लिए, हम अपने सेल्फिश बेनिफिट्स के लिए उनके नुकसान को देख ही नहीं रहे। ऐसे ही हिटलर था जिसने जर्मनी को रूल करने के लिए मिलियंस ऑफ जेव्स को मारा था। अगर इसी तरह उसकी मर्जी के हिसाब से चलता रहता तो क्या होता? एक टाइम पर दुनिया खत्म हो जाती। और यहीं पर पोएट ने जो वर्ल्ड के एंड का दूसरा रीजन दिया है वो है हेट्रेड, जिसे पोएट ने आइस से डिनोट किया है। आज के टाइम पर क्या हो रहा है? लोग एक दूसरे से इतनी ज्यादा नफरत करते हैं, नफरत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि वो एक दूसरे को मार तक देते हैं। और इसी तरह चलता रहा, इसी तरह अगर नफरत बढ़ती रही तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा जब इस दुनिया का अंत हो जाएगा, इस दुनिया का एंड हो जाएगा। तो ये थे दो स्कूल ऑफ थॉट अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड। अब आगे रीड करते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ पर पोएट अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, अपना ओपिनियन देते हुए कह रहे हैं कि फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिजायर, जितना मैंने जाना है डिजायर को, जितना मैंने एक्सपीरियंस किया है डिजायर को, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, मैं उन लोगों के साथ अग्री करूंगा, मैं उन लोगों को फेवर करूंगा जो ये मानते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा। अब नेक्स्ट पैरा है, बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड विल सफाइस। अब यहाँ पर पेरिश का मीनिंग है टू डाई, खत्म होना, और सफाइस का मीनिंग है टू बी सफिशिएंट, अपने आप में कंप्लीट होना, पूरा पड़ना। अब यहाँ पर पोएट कह रहे हैं बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इस दुनिया का अंत दो बार होना हो, अगर इस दुनिया का एंड दो बार होना हो, तो आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट, मुझे लगता है कि मुझे हेट के बारे में भी एनफ पता है टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट, ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड विल सफाइस, आइस भी बहुत है और अपने आप में पूरी पड़ेगी। इन शॉर्ट, इस पूरी पोएम में पोएट ने हमें दो स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंट किया अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, अबाउट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, फायर और आइस। फायर से पोएट ने सिंबलाइज किया डिजायर को, एक्सट्रीम ग्रीडीनेस को, और आइस से पोएट ने डिनोट किया हेट्रेड को, कोल्डनेस को, नफरत को। पहले पोएट कह रहे हैं कि कुछ लोगों का मानना है कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, यानी डिजायर से होगा, और कुछ का मानना है कि इस दुनिया का अंत आइस से होगा, यानी ये दुनिया हेट्रेड से खत्म होगी, नफरत से खत्म होगी।
फिर पोएट अपना ओपिनियन देते हुए कह रहे हैं कि जितना मैंने डिजायर को जाना है, जितना मैंने डिजायर को एक्सपीरियंस किया है, आई अग्री विद दोज हु फेवर फायर। मैं उन लोगों से अग्री करूंगा जो ये मानते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर से होगा, यानी डिजायर से होगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट पैरा में पोएट कहते हैं, अगर इस दुनिया का अंत 2 बार होना लिखा हो, अगर इस दुनिया का अंत 2 बार होना हो, तो मुझे लगता है मुझे हेट के बारे में भी एनफ पता है ये कहने के लिए कि डिस्ट्रक्शन के लिए आइस इज ऑल्सो ग्रेट। आइस भी बहुत है और अपने आप में पूरी पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारी पोम फिनिश होती है। तो अब जल्दी से इस पोम के मैसेज और लिटरेरी डिवाइसेस डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इस पोम में जो पोएट ने हम लोग को मैसेज दिया है वो है एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस लाइक फायरसी डिजायर एंड आइसी हेट्रेड आर पावरफुल एनफ टू ब्रिंग द वर्ल्ड टू द एंड। जो एक्सट्रीम ह्यूमन इमोशंस है जैसे फायरसी डिजायर और आइसी हेट्रेड, ये बहुत पावरफुल है कि ये वर्ल्ड को तबाह भी कर सकते हैं। दे कैन ब्रिंग द वर्ल्ड टू द एंड, ये वर्ल्ड को एंड तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? वी शुड कंट्रोल आवर इमोशंस टू सस्टेन ह्यूमन वैल्यूज एंड पीस ऑन द अर्थ। हमें अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहिए ताकि हम ह्यूमन वैल्यूज और पीस को अर्थ पर सस्टेन कर सके, मेंटेन कर सके। अब आते हैं राइम स्कीम पर। तो फर्स्ट स्टैंजा में फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और फोर्थ लाइन में फायर, डिजायर और फायर तीनों सेम साउंड कर रहे हैं और आइस का साउंड डिफरेंट आ रहा है। तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए ए। अब सेकंड स्टैंजा की बात करें तो सेकंड स्टैंजा में फर्स्ट लाइन, थर्ड लाइन और फिफ्थ लाइन में ट्वाइस, आइस और सफाइस तीनों सेम साउंड कर रहे हैं और सेकंड लाइन और फोर्थ लाइन में हेट और ग्रेट दोनों डिफरेंट साउंड कर रहे हैं। तो इसकी राइम स्कीम हो जाएगी ए बी ए बी ए। अब आते हैं पोएटिक डिवाइसेस पर। तो सबसे पहली पोएटिक डिवाइस जो यहाँ पे यूज हो रही है वो है सिंबोलिज्म। यहाँ पर फायर और आइस को डिजायर और हेट्रेड से सिम्बलाइज किया गया है, तो यहाँ पर सिंबोलिज्म होगा। नेक्स्ट है एनाफोरा। यहाँ पर सम से वर्ड 2 कॉन्जिक्यूटिव लाइन में रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर एनाफोरा भी होगा। अब नेक्स्ट पोएटिक डिवाइस है एलिट्रेशन। यहाँ पर सम से, वर्ल्ड विल, फेवर, फायर, इन सब वर्ड्स में स्टार्ट का साउंड रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर एलिट्रेशन भी होगा। नेक्स्ट है एसोनेंस, क्योंकि इस पर्टिकुलर लाइन में आई साउंड मल्टीपल टाइम्स रिपीट हुआ है, तो यहाँ पर एसोनेंस भी होगा। नेक्स्ट है इंजैबमेंट, क्योंकि आप देख सकते हो कि पोएम में कई बार सेम स्टेटमेंट ही नेक्स्ट लाइन में भी कंटिन्यू की गई है बिना किसी पंक्चुएशन मार्क के, तो यहाँ पे इंजैबमेंट भी होगा। तो फाइनली हमने इस पोएम को लिटरेरी डिवाइसेस के साथ कंप्लीट कर लिया है। तो अब जल्दी से इन क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट्स में दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसी क्लास 9th और 10th की सारी पोएट्रीज और चैप्टर्स हम लोग इस चैनल पर कवर करने वाले हैं। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।